बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको हैदराबाद की मशहूर देगी सिंधी चना पुलाव की रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके के साथ और बहुत ही कम वक्त में हैदराबादी सिंधी पुलाव की ये रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है। आप भी इसको जरूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हैदराबाद का मशहूर सिंधी देगी चना पुलाव बनाने के लिए 350 ग्राम हमने वाइट चने लिए हैं। चनों को मैंने 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था ताकि ये फूलकर सॉफ्ट हो जाएं। और फिर जिस पानी में मैंने चनों को भिगोकर रखा था उसी पानी में ही चनों को बॉईल कर लिया है। अब हम सिंधी चना पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हमने हाफ कप घी ऐड करना है। घी की जगह आप कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। देगी चना पुलाव में क्योंकि घी का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए मैं इस रेसिपी में घी का यूज़ कर रही हूँ। और फिर इसमें 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड करनी है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 6 से 7 मिनट तक इसको घी में फ्राई करना है ताकि ये डार्क ब्राउन हो जाए। यहाँ पर मैंने प्याजों का ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि कुछ प्याज हम ब्राउन करने के बाद दम के लिए निकाल लेंगे। प्याज डार्क ब्राउन कलर में चेंज हो चुके हैं। इस स्टेप पर कुछ प्याज हम दम के लिए चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। और फिर इनमें हमने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक प्याजों के साथ इनको फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसमें हमने कुछ साबुत मसाले ऐड करने हैं। साबुत मसालों में हमें चाहिए 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 1 अदद बादियान का फूल, 2 दालचीनी की स्टिक्स, 5 से 6 अदद लौंग, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 2 तेज़पात। इन तमाम साबुत मसालों को हमने प्याज़ों में ऐड कर देना है। और फिर इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करने हैं। और साथ ही हमने इसमें 3 टेबलस्पून नमक ऐड करना है। 750 ग्राम हम चावल बना रहे हैं इसलिए 3 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही 1 टेबलस्पून कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबलस्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून पिसा धनिया ऐड करना है। 1/4 टेबलस्पून पिसा गरम मसाला ऐड करना है। 1/4 टेबलस्पून पिसी काली मिर्च ऐड करनी है। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करते हैं ताकि मसाला नीचे लगे ना। और साथ ही 1 छोटी प्याली इसमें अचार ऐड करते हैं। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करते हुए 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इनको पकाना है ताकि प्याज और टमाटर मसाले में घुलकर मिक्स हो जाएं। 7 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज और टमाटर मसाले में घुलकर मिक्स हो चुके हैं। जैसे ही प्याज और टमाटर मिक्स हों इसमें हमने 1 छोटी प्याली दही ऐड कर देनी है। चम्मच की मदद से दही को मिक्स करते हुए दही के पानी को हमने ड्राई कर लेना है। इस दौरान चम्मच को हमने मुसलसल हिलाते रहना है ताकि मसाला नीचे लगे ना। दही का पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसमें हमने बॉईल किए हुए चने ऐड कर देने हैं। चम्मच की मदद से चनों को मिक्स करना है और 5 से 6 मिनट के लिए इनको मसाले में फ्राई करना है। 7 मिनट गुजर चुके हैं और चने मसाले में फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हमने तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड कर देना है। 750 ग्राम चावल है इसलिए 1.5 लीटर इसमें पानी ऐड करना है। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करना है और ढक्कन की मदद से इनको कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए पानी को बॉईल करना है। 6 मिनट गुजर चुके हैं और पानी में बॉईल आना शुरू हो चुके हैं। अब इसमें हमने चावल ऐड कर देने हैं। चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। भिगोने से चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं। चम्मच की मदद से चावलों को एक बार पानी में मिक्स करना है और फिर ढक्कन की मदद से चावलों को कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इनको पकाना है। इस दौरान चावलों को हमने 1 या 2 बार सेंटर में ज़रूर चेक करना है ताकि चावल नीचे लगे ना। 10 मिनट गुजर चुके हैं और चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से चावलों को एक बार मिक्स करना है। चावल बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब चावलों के ऊपर इस तरीके के साथ हमने थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां ऐड करनी है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और साथ ही 1 अदद बारीक कटा हुआ लेमन ऐड करना है। और साथ ही हमने फ्राई की हुई प्याज ऐड करनी है। 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी है
और साथ ही एक अदद हमने टमाटर ऐड करना है। टमाटर को मैंने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। ढक्कन की मदद से इसको कवर करना है और 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे इसको दम दे देना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा ज़बरदस्त सा देगी सिंधी पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है और पुलाव को चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ एक बार हमने मिक्स कर लेना है। देगी सिंधी पुलाव अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से कलर और लुक में देगी सिंधी पुलाव बनकर रेडी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की देगी सिंधी पुलाव की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।